एक गांव में एक भूतिया घर था। उसमें चुड़ैल का साया था। चुड़ैल उस घर में आने जाने वाले लोगों को मार दिया करती थी। एक बार की बात है, मनोज अपनी पत्नी और बच्चों के साथ गांव में नया नया आया था। इस कारण मनोज के बच्चे नई स्कूल में जाते हैं। कुणाल के तो स्कूल में जाते ही नए दोस्त बन गए थे, पर रिया का कोई भी दोस्त नहीं बनता। कुणाल अपने दोस्तों के साथ रोज शाम को खेलने जाता था, पर रिया का कोई दोस्त ना होने के कारण वह घर में ही रहती है। एक दिन कुणाल और रिया स्कूल से घर आते हैं। रिया कुणाल से बोलती है, भाई क्या तुम मुझे भी अपने दोस्तों से मिलवा दोगे? मेरा इस गांव में कोई भी दोस्त नहीं है। कुणाल बोलता है, हाँ ठीक है, मैं मेरे दोस्तों से बोलकर तुम्हारी भी दोस्ती करवा दूंगा और अपन दोनों साथ में ही खेलने जाया करेंगे। कुणाल रिया को अपने दोस्तों से मिलाने के लिए एक मैदान में ले जाता है। कुणाल के दोस्त रिया को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। एक लड़का बोलता है, हम अब लड़कियों के साथ खेलेंगे, क्या तुम अपनी बहन को साथ में लेकर आए हो तो हम अब तुम्हें भी नहीं खिलाएंगे। यह सब बात सुनकर रिया उदास हो जाती है और अपने भाई कुणाल को बोलती है, भाई तुम अपने दोस्तों के साथ खेलो, नहीं तो यह तुम्हें भी नहीं खेलने देंगे। कुणाल अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए चला जाता है। रिया ऐसी ही टहलने के लिए गांव में चली जाती है। वह घूमती घूमती उस भूतिया घर के पास आ जाती है और वह उस घर के अंदर चली जाती है। वह घर के अंदर जाकर रोने लगती है कि मेरा कोई भी दोस्त नहीं है और मुझे अब कोई भी खिलाता नहीं है। यह सब बात वह चुड़ैल सुन रही थी। चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है। वह बोलती है, ए लड़की, तुझे पता नहीं है कि इस घर में एक चुड़ैल रहती है। रिया बोलती है, मुझे माफ करना चुड़ैल जी, मुझे पता नहीं था कि इस घर में आप रहते हो। मुझे लगा यह खंडार घर है, इसलिए मैं आ गई इस घर में खेलने के लिए। चुड़ैल बोलती है, वैसे तुम रो क्यों रही थी? रिया बोलती है, मेरा कोई भी दोस्त नहीं है और बाकी बच्चे हैं, वह मुझे अपने साथ नहीं खिलाते हैं। चुड़ैल बोलती है, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? मेरा भी कोई दोस्त नहीं है और इस घर में रह कर पक गई हूँ। फिर चुड़ैल और रिया खेलने लगते हैं। रिया रोज स्कूल से आकर उस चुड़ैल के साथ खेलने जाती है। वह दोनों खाते पीते और खेलते हैं। एक दिन गांव का एक आदमी रिया को उस भूतिया घर में जाते हुए देख लेता है। वह फिर रिया के माता पिता के पास जाता है और बोलता है, तुम्हारी लड़की उस भूतिया घर में जाती है, आगे से मत जाने देना, नहीं तो उस घर में रहने वाली चुड़ैल उसे खा जाएगी। यह सब बात सुनकर रिया के माता पिता दोनों डर जाते हैं। फिर वह दोनों रिया को उस घर के अंदर जाने से मना कर देते हैं। फिर यह उस भूतिया घर में नहीं जाती है तो वहाँ पर चुड़ैल बहुत ज्यादा ही परेशान हो जाती है। फिर वह चुड़ैल रात होते ही रिया से मिलने के लिए उसके घर आ जाती है। फिर चुड़ैल और यह दोनों साथ में खेलते हैं, डांस करते हैं। यह सब रिया के माता पिता देख लेते हैं। फिर के पापा एक तांत्रिक के पास जाते हैं और यह सारी बात बता देते हैं। तांत्रिक बोलता है, उस चुड़ैल ने तुम्हारी लड़की को अपने वश में कर लिया है। अब जैसे ही रात होगी वह चुड़ैल तुम्हारे घर आ जाएगी तो मैं उसे सबक सिखाऊंगा। रात हो चुकी थी। चुड़ैल और रिया दोनों साथ में खेल रहे थे। तांत्रिक वहाँ पर ही पीछे छुप के मंत्र पढ़ता है और चुड़ैल पर गंगाजल फेंक देता है। गंगाजल चुड़ैल पर पड़ता है और चुड़ैल जलने लगती है। रिया रोने लगती है, तुम मेरे दोस्त को क्यों मार रहे हो? मेरा एक ही तो दोस्त है। यह चुड़ैल पूरी जल जाती है और चुड़ैल का मोक्ष हो जाता है। फिर बाद में रिया के माता पिता और तांत्रिक को पता चलता है कि यह चुड़ैल इसको हानि नहीं पहुंचा रही थी, यह तो इसकी दोस्त थी।